वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो भी STET 2019 क्वालिफाइड हैं और जो नहीं भी हैं। ठीक है, तो जो नहीं है चाहे जो भी हैं उनके मन में सबसे बड़ा डाउट जो अभी चल रहा है, क्योंकि एक लिस्ट है जो अभी मुझे भी कुछ टाइम नहीं मतलब आज ही दिन में मिला था, जिसमें उन्होंने एक लिस्ट बना रखा है। ठीक है, और उस लिस्ट में वो बता रहा है कि किस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी था और कितना कैंडिडेट क्वालिफाई करा। ठीक है, तो वो लिस्ट बिल्कुल फेक है, क्योंकि बोर्ड ने अभी तक कुछ ऐसा लिस्ट जारी नहीं किया है सब्जेक्ट वाइज कि इस सब्जेक्ट में इतना वैकेंसी था और इतने बच्चे क्वालिफाइड हैं। ठीक है, अगर ऐसा किसी का क्वेश्चन है, जैसा बहुत लोग ये बार बार पूछ रहे हो कि जो सर इसमें कंप्यूटर साइंस, सपोज कंप्यूटर साइंस में इतना वैकेंसी था 1600 समथिंग और उसमें 2000 से ज़्यादा लोग क्वालिफाइड है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, फिर उसमें आप सुनना कि जो कैंडिडेट है वो बिहार बोर्ड में बात करा है तो उसने क्या बोला है। जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं उससे एक भी ज़्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, और ये 110% कन्फर्म न्यूज़ है। तो अब जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा वो ये कि जो लोग सब्जेक्ट को लेके कन्फ्यूज़न में है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस क्या हैं इनमें। देखो, जो सब्जेक्ट था अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो इसमें जो पेपर फर्स्ट में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है वो किसका किसका नहीं हुआ है। हिंदी का, हिंदी नहीं, संस्कृत, उर्दू और साइंस का। ठीक है, तो बाकी ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जो 106 कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम 2 अप्रैल को है, नेक्स्ट मंथ, जिनका एग्ज़ाम कब है, नेक्स्ट मंथ 2/4/2021। ठीक है, इस तारीख को इसका एग्ज़ाम है। और उस एग्ज़ाम के बाद जो उसका बोर्ड की तरफ से अभी बताया गया है कि अप्रैल 2 को एग्ज़ाम होने के बाद मई में फर्स्ट वीक तक रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो वो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद आपका जो भी 15 सब्जेक्ट्स हैं सबके रिजल्ट आ जाएंगे। और इसमें भी 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट इसलिए रोका गया है क्योंकि जो वो 106 कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट इन्हीं सब्जेक्ट से हैं, विज्ञान और आपका क्या, संस्कृत और उर्दू। तो अगर इनके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज को भी काउंट किया जाए तो विज्ञान में देखो कितना है, 50, कितना है 5054, और इसमें 1054, इसमें 1000, तो टोटल वैकेंसी ये नियर अबाउट हो गया 7000। ठीक है, अप्रॉक्स 7000। अगर इस 7000 को भी आप क्या करते हो, ऐड करते हो फर्दर, जो पेपर 1 का रिजल्ट था वो था 16,068, तो ये फिर भी उतना नहीं पुर रहा है जितना टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। ठीक है, और दूसरा चीज़ जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट्स हैं इनमें सारे सब्जेक्ट के रिजल्ट आ चुके हैं और ये 110% कन्फर्म है कि जितना भी टोटल वैकेंसीज हैं उससे एक भी ज़्यादा रिजल्ट पब्लिश नहीं किया गया है। ठीक है, और इसमें देखो मेन चीज़ जो मैं यहाँ बताने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ वो चीज़ है आपका चयन प्रक्रिया, कि मतलब किस तरह से अब फर्दर जो है आपका मेरिट लिस्ट बनेगा या जो भी चीज़ होगा। देखो इसमें मेंशन करा गया है बहुत क्लियरली कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक, मिनिमम जो भी था, सपोज जनरल कैटेगरी के लिए 50% था और अदर सारे कैटेगरी के लिए 45 था, तो जनरल कैटेगरी का आपका कितना हो गया, अगर उसका आप 50% निकालो 150 का तो 75 मार्क्स हो गया। ठीक है, तो 75 मार्क्स जिनके हैं वो सारे क्वालिफाई हैं। ठीक है, मतलब सारी क्वालिफाई की मतलब उसमें 75, अगर आपने मिनिमम क्वालिफाइंग क्रॉस करा है तो आप क्वालिफाई हो, अदरवाइज क्वालिफाई नहीं हो। अब इनमें देखो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है कि आप क्वालिफाई, बहुत लोग क्या है कि मुझे एक लोग कमेंट्स करके जो पिछला वीडियो था उसमें बता रहे हैं कि जो सर मेरा BCA है और मेरे 83 मार्क्स और मैं क्वालिफाई नहीं हूँ। अब इसका क्या कारण हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इशूज हो सकते हैं, तो आप बोर्ड से बात कर सकते हो। ठीक है, अब इनमें देखो क्या है कि सपोज अगर किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं किसी के कम मार्क्स हैं तो उससे भी परेशान होने की बात नहीं है। जो भी क्वालिफाई करे हो सबका ज्वाइनिंग 110% कन्फर्म है। तो अब इनमें जैसा देखो इसने बताया है कि जो प्राप्तांक होगा न्यून प्राप्तांक से घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब क्या है कि सपोज अगर मैं एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बात करूं, किसी के आगे 103 और किसी के आगे आपके 78 या किसी के 87। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ होगा जिसके मैक्सिमम मार्क्स हैं या ज़्यादा मार्क्स हैं, अगर वो मेरिट लिस्ट में ऊपर होंगे तो उनको ज़्यादा बेटर प्रेफरेंस मिलेगा। हो सकता है कि आप में से जो भी क्वालिफाई करा हो, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चाह रहे हो ज्वाइनिंग, आपके यहाँ जो भी लोकल में हाई स्कूल या 9th 10th मिडिल मतलब माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक जो भी स्कूल है।
ठीक है। तो अगर आपके कम नंबर्स हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्वालिफाई हो तो आपकी भी ज्वाइनिंग होगी, बट यही होगा, हो सकता है कि आपको ज्वाइनिंग जो है वो आपके होम टाउन में या नियर बाय में ना मिले, ठीक है। बट ज्वाइनिंग तो होना कहीं ना कहीं बिहार में ही है, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस कम मार्क्स वाले को यही एक पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको अपना होम टाउन ज्वाइनिंग में ना मिले, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं भी मिले क्या दिक्कत है यार, बस जॉब चाहिए ना, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है इसमें देखो, ख में इसने बताया है कि अगर आपके सेम मार्क्स आते हैं तो अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। तो अब ये सब फर्दर सब कैटेगराइज्ड किया गया है कि किस तरह मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और मेरे हिसाब से देखो, जो भी लोग क्वालिफाइड हैं, बोर्ड ने ऑलरेडी ये सब पैरामीटर्स उसमें अप्लाई कर चुका है कि कैटेगरीज क्या है, किस कैटेगरी में कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट है, टोटल कितना वैकेंसी है इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, देन आफ्टर रिजल्ट पब्लिश किया गया है। तो इसीलिए जो लोग क्वालिफाइड हैं वो बेवजह परेशान मत हो। अगर कोई भी ये न्यूज़ दे रहा है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में इतने ही कैंडिडेट पास हैं, इस सब्जेक्ट में जितना वैकेंसीज था उससे ज़्यादा पास हैं, तो ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे यहाँ कमेंट्स करके बताओ, और इस चैनल को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, जिससे आप तक जो भी वीडियो हो या जो भी अपडेट्स होगा वो आपको मिले। ओके।